हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लिटरेचर चैनल पर योर डेस्टिनेशन फॉर मास्टरिंग इंग्लिश लिटरेचर. सो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी सिग्निफिकेंट एज 18th सेंचुरी की, जिसका नाम है न्यू क्लासिकल एज, या फिर आप इसी एज को अगस्टन एज भी कह सकते हैं. आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या ब्रिटिश हिस्ट्री में इस एज को ज़रूर सुना होगा. और अलेक्जेंडर पोप की एज भी इसी को कहा जाता है, एज ऑफ पोप भी इसको कहा जाता है. ठीक है, बहुत सारे नाम हैं वैसे तो. आप एज ऑफ प्रोज, एज ऑफ रीजन भी कह सकते हैं इसको. ठीक है, न्यू क्लासिकल एज बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है. ठीक है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम विनिंग क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, इस वीडियो से रिलेटेड. ठीक है, तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ में इस वीडियो को शुरू करूंगा और बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन न्यू क्लासिकल एज का. ठीक है, न्यू क्लासिकल एज जिसको अगस्टन एज भी कहते हैं, एज ऑफ रीजन भी कहते हैं, एज ऑफ पोप भी कहते हैं, इज अ सिग्निफिकेंट पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर स्पेनिंग फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 1660 to 1798 till the publication of lyrical ballads 1798 by S.T. Coleridge and विलियम वर्ड्सवर्थ. पिछली वीडियो में मैंने आपको ये डिस्कस करवा दिया है 1798 वाला. ठीक है, 1660 के अराउंड से ये जो है न्यू क्लासिकल एज शुरू हुई थी. ठीक है, जब जो है सम रिमार्केबल पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस बिगेन टू टेक प्लेस इन इंग्लैंड आफ्टर क्वीन एनी सक्सीडेड टू द थ्रोन इन 1702. ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है. न्यू क्लासिकल एज के सैलिड फीचर्स भी हम इसमें थोड़े से डिस्कस भी करेंगे. थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में हम नॉलेज गेन कर लेते हैं कि भाई होती क्या है. ठीक है, एंड इट फॉलोड द रेनेसांस एंड प्रिसीडेड द रोमांटिक एज. ठीक है, रेनेसांस को फॉलो करता है और जो पिछली एज थी उसको ही फॉलो करता है. ठीक है, द era is known for its focus on order, reason, logic, decorum, restraint, drawing inspiration from classical antiquity. अब ये जो रेनेसांस से फॉलो किया गया है और प्रेसिडेंट एज जो रोमांटिक एज थी, आने वाली एज थी जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करती है, तो उसको फॉलो करती है. ठीक है, और इस ईरा को ही जाना जाता है कि भाई इट फोकस ऑन ऑर्डर, रीजन, लॉजिक. जैसे रोमांटिक एज में मैंने बात की थी कि भाई जो पोइट्स थे, लिरिकल बैलेट्स में जो उनकी पोएम्स पब्लिश हो रही थी, तो वो जो पोएम्स थी वो रिलेटेड थी इमोशन से, इमेजिनेशन से, और इसी के खिलाफ ही रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत हुई थी उस टाइम पीरियड में. ठीक है, उसी तरह से ही ये जो न्यू क्लासिकल एज थी ये रीजन पे फोकस थी, ऑर्डर पे फोकस थी, लॉजिकल के ऊपर थी. इनके लिए इमोशंस वगैरह कोई चीज़ नहीं थी, इमेजिनेशन वगैरह कोई चीज़ नहीं थी. इनका मानना था कि भाई लॉजिक ही सब कुछ होता है, किसी चीज़ को होने का कोई कारण होता है. ठीक है, इस बात पे ये विश्वास रखते थे. ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जो है ग्रीक और रोमन आर्ट और लिटरेचर से ही इंस्पायर थे. उन्हीं के बाद ही इन्होंने वो अपने जो वर्क्स थे वो लिखने शुरू किए थे. काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बात कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लिटरेचर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करके पूरा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये काम की आने वाली वीडियो है. तो आपको एग्जाम्स में इस वीडियो से रिलेटेड 2 to 3 क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे ही बनेंगे, तो वो क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे. तो बिना वक्त गुजारे शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. व्हाट इज़ द टाइम स्पैन ऑफ न्यू क्लासिकल एज? हमने पहले ही बात की है कि 1660 टू 1798 अंटिल द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स. This age was dependent on reasons, emotions, logics, orders, restrainट्स. ठीक है, तो जैसे ही रोमांटिक एज आई तो ये इमोशंस पे जो है जो लिटरेचर है वो इमोशंस की ओर जाने लगा, इमेजिनेशन के ऊपर जाने लगा, इंडिविजुअलिटी के ऊपर जाने लगा. लेकिन जो क्लासिक जो ये जो न्यू क्लासिकल जो लिटरेचर था वो जो है पूरी तरह क्लासिक से इन्फ्लुएंस था. क्लासिकल जो हमने ऊपर बात की थी ग्रीक और रोमन आर्ट और लिटरेचर से, पूरी तरह से जो है क्लासिकल एंटिक्विटी से पूरी तरह इंस्पायर्ड था. ठीक है, तो वहीं से जो है वर्क्स इसमें लिखे जाने लगे और जो लैंग्वेज भी थी उस टाइम पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, इफ़ यू विल कंपेयर इट विद रोमांटिक एज. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट कर लें. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द टर्म अगस्टन एज रेफर टू? अगस्टन एज रेफर टू एक एम्परर था अगस्टस रोम का. ठीक है, तो उसी को रेफर करके इस एज का नाम पड़ा है, जो कि लिटरेरी एक्सलेंस के लिए इस एज को जाना जाता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ अगस्टन एज? अगस्टन एज का सबसे ग्रेटेस्ट पोइट है अलेक्जेंडर पोप.
Pope was the greatest worst satirist of not only the 18th century but of all the century, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा जाने जाने लगा और वो एक प्रोमिनेंट फिगर है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, ठीक है। रेप ऑफ द लॉक आपने ज़रूर पढ़ा होगा, इनका ये एक फेमस वर्क है, उन्होंने लिखा है। एंड उनकी पर्सनैलिटी को डिस्कस करने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पोप हिमसेल्फ वॉज डिजाइन्ड बाय गॉड टू बी रिच एज अ सटायरिक टारगेट, कि मतलब वो एक तरह के बहुत ही बड़े सटायरिस्ट थे, ठीक है। और उनके बारे में थोड़ा-सा जो है नॉलेज, उनका जो है ग्रेटेस्ट जो सैटायर था वो था द डनसियड। हम इसमें आगे बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। तो ये जो है अलेक्जेंडर पोप जो है ऑगस्टन एज के बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर थे। जैसे चौसर एज में चौसर थे, शेक्सपियरियन एज में शेक्सपियर थे, ठीक है, उसी तरह से ही, ठीक है। रोमांटिक एज में वर्ड्सवर्थ थे, उसी तरह से ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट प्रोज़ सैटिरिस्ट ऑफ न्यू क्लासिकल पीरियड? और ग्रेटेस्ट, ये आपने याद रखना है, प्रोज सैटायरिस्ट कौन था? तो वो थे जोनाथन स्विफ्ट। ये इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, तो ये आपने याद रखना है। एग्जाम्स में पूछा, ये आपने नोट डाउन कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इवेंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ नियो क्लासिकल एज? नियो क्लासिकल एज की बिगिनिंग कहाँ से हुई थी? जब चार्ल्स टू ने रिस्टोर कर दिया था मोनार्क को 1660 के अराउंड, तभी जो है इसकी जो है बिगिनिंग हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, हु रोट द रेप ऑफ लॉक? मैंने पहले ही बता दिया कि अलेक्जेंडर पोप के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है रेप ऑफ द लॉक। एग्जाम्स में इस वर्क को पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ न्यू क्लासिकल लिटरेचर? कि मतलब सबसे मेजर जो फीचर है न्यू क्लासिकल एज का वो था एम्फेसिस ऑन रीजन एंड ऑर्डर। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो रोमांटिक एज और अगर हम न्यू क्लासिकल एज में कंट्रास्ट करते हैं तो यही बात निकल कर आती है कि भाई जो रोमांटिक एज थी वो इमोशंस और इमेजिनेशन, इंडिविजुअलिटी, सब्जेक्टिविटी के ऊपर पूरी तरह से बेस्ड थी, जबकि जो न्यू क्लासिकल एज थी हालांकि और रोमांटिक एज से पहले वाली एज थी, ठीक है। रोमांटिक एज बाद में आती है, तो वीडियो मैंने थोड़ी सी पहले अपलोड की गई थी, ठीक है। तो न्यू क्लासिकल एज में एम्फेसिस था रीजन्स के ऊपर, ऑर्डर के ऊपर, ठीक है, ये भी आपने याद रखना। हु इज़ नोन एज ग्लोरियस जॉन? ग्लोरियस जॉन के नाम से किसको जाना जाता है? जॉन ड्राइडन को। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, हु इंट्रोड्यूस हीरोइक कपलेट्स इनटू इंग्लिश पोइट्री? इंग्लिश पोइट्री में हीरोइक कपलेट को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? जॉन ड्राइडन ने। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मेजर थीम ऑफ द रेप ऑफ लॉक? रेप ऑफ लॉक आपने पढ़ी होगी, ठीक है, आपके एमए बीएस सिलेबस में भी ये पोएम लगी हुई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरह का मॉक एपिक ट्रीटमेंट है ट्रिवियल इवेंट्स का। उसमें क्या है, रेप ऑफ द लॉक में एक लड़की होती है, उसका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो वो उसके जो है बहुत बड़े हेयर्स होते हैं, ठीक है, उसके वो हेयर्स काट देता है, ठीक है। कोई होता है, उसका नाम होता है कुछ, मैं अभी उसको रिकॉल नहीं कर रहा हूँ, जो उनके नाम से कैरेक्टर लिस्ट है उसमें। तो वो उसके हेयर्स काट देता है और उसकी जो पूरी जो पोइम है वो उसकी सुंदरता है, ब्यूटी के ऊपर है कि भाई किस तरह से जो है न्यू क्लासिकल एज में, उस टाइम पीरियड में किस तरह से लोग जो है ट्रिवियल चीज़ों को इतना बड़ा मानते थे, ठीक है। वही चीज़ इसमें सैटायर की गई है, इसीलिए ही जो है अलेक्जेंडर पोप को बहुत बड़ा सैटायरिस्ट भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द 3 फेजेस ऑफ न्यू क्लासिकल एज? पहला है रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज, एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ये जो है 3 फेजेस, इसके सब पार्ट्स ही कह सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट गलिवर्स ट्रैवल? गलिवर्स ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, समरी आपने इसकी जरूर चेक कर लेनी है, जोनाथन स्विफ्ट का है। क्वेश्चन नंबर 13, विच लिटरेरी फॉर्म डोमिनेटेड द ऑगस्टन एज? लिटरेरी फॉर्म सबसे ज्यादा कौन सी प्रिविलेज थी? वो थी सटायर। और इसको जो लिखने वाले सबसे इम्पोर्टेंट जो राइटर्स थे 18th सेंचुरी के, वो थे पोप, स्विफ्ट, डॉक्टर जॉनसन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। वेयर एज पोप एंड जॉनसन गिव द इंग्लिश लैंग्वेज सम ऑफ इट्स बेस्ट वर्स सटायर, एंड स्विफ्ट गिव इट्स बेस्ट प्रोज सटायर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। एंड इन एडिशन टू the regular satires, the satirical spirit can be seen in the novels and the periodical essays of that period. Okay, and some of the most delightful satires are provided by periodical papers of Steele, Addison, and their followers, and the novels of Fieldings, etc. ठीक है, ये जो है इम्पोर्टेंट है, अगर आप इन चीज़ों को याद रखेंगे तो एग्जाम्स में आपको कोई भी दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं आने वाली है, ठीक है। और जो रोमन अगस्टन सटायर थे, ठीक है, होरेस जुनवेल के जो भी थे, द ट्रेडिशन ऑफ फ्रेंच सटायर ऑफ न्यू क्लासिकल स्कूल, न्यू क्लासिकल नेटिव ट्रेडिशन ऑफ ड्राइडन
एंड पोप वाज द ग्रेटेस्ट वर्ड सटायरिस्ट ऑफ नॉट ओनली द 18th सेंचुरी बट ऑफ ऑल द सेंचुरीज, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और प्रोज के लिए तो आपको पता ही है किसे जाना जाता है, मैंने अभी अभी बताया था। अगर आप भूल गए हैं तो कमेंट में उसको आंसर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हु परफेक्टेड द हीरोइक कपलेट। इस हीरोइक कपलेट फॉर्म को जो है अलेक्जेंडर पोप ने ही परफेक्ट किया था, ठीक है, अपने वर्क्स में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। अगला, हु रोट एप्सलम एंड इथोपेल फेल, ये लिखा था जॉन ड्राइडन ने। इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। इसकी जो पब्लिकेशन डेट है वो आपने चेक कर ली है, और इसकी थोड़ी सी समरी आपको याद होनी चाहिए। व्हाट इज द मीटर यूज्ड इन हीरोइक कपलेट, तो वो है एम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, हु रोट द डेंशियड, मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो इंपॉर्टेंट वर्क है अलेक्जेंडर पोप का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हु रोट द कंट्री वाइफ, कंट्री वाइफ लिखी है विलियम वेक्टले, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। 19th क्वेश्चन है, विच कॉमेडी स्टाइल डोमिनेटेड द रेस्टोरेशन पीरियड, कौन सी एक कॉमेडी स्टाइल थी जो कि रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट थी, वो थी कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स मैनर्स, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हु रोट द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्क लिखा है विलियम कॉन्ग्रीव ने। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये वर्क्स हैं, ये आपने याद रखने। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट फॉर्म ऑफ प्रोज बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो वो थे पेरियोडिकल ऐसे, राइज ऑफ पेरियोडिकल ऐसेस, मिडिल क्लास राइज हो गई थी, ठीक है। और कॉफ़ी हाउसेस की बड़ी मात्रा हो रही थी, तो वहाँ पे डिस्कस होने लगी उन चीज़ों के बारे में। तो कुछ बहुत सारे रीजन थे पेरियोडिकल ऐसेस के भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, हु स्टार्टेड द टैटलर, टैटलर किसने स्टार्ट किया था, ये किया था रिचर्ड स्टील ने, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, हु को फाउंडेड द स्पेक्टेटर विद स्टील, तो को फाउंड किसने किया था स्पेक्टेटर को स्टील के साथ, तो वो थे जोसेफ एडिसन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द टोन ऑफ न्यू क्लासिकल प्रोज, टोन क्या है न्यू क्लासिकल प्रोज की, वो तो फॉर्मल होगी, ठीक है। प्रोज जो उस टाइम पे प्रोज जो है काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट होने लग गए थे, क्यों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई एसेज जो थे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगे थे, पीरियोडिकल्स ऐसे प्रोज जिसको बोलते हैं, और ठीक है, ये जो है चीज़ें क्या होने लगी थी, ज़्यादा प्रिविलेज होने लगी थी। और इनकी जो टोन थी उस टाइम पे फॉर्मल थी, बैलेंस थी, रेशनल थी, यानी कि लॉजिकल थी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट अ टेल ऑफ अ टब, इंपॉर्टेंट है ये वर्क भी जोनाथन स्विफ्ट का, ये भी आपने नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 26, विच पीरियोडिकल इंट्रोड्यूस द करेक्टर मिस्टर स्पेक्टर, एक पीरियोडिकल है जो कि एक करेक्टर को इंट्रोड्यूस करता है मिस्टर स्पेक्टर, तो वो जो है द स्पेक्टर पीरियोडिकल ही है उसका नाम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से ये पूछा भी जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डिड अगस्टन राइटर्स एडमायर द मोस्ट, कि अगस्टन राइटर सबसे ज़्यादा एडमायर क्या करते हैं, वो करते हैं क्लासिकल आइडियल्स होते हैं, हारमोनी, ऑर्डर और जो डेकोरम है, ये इन तरह के जो क्लासिकल आइडियाज़ थे वो जो है राइटर्स ने अपने वर्क्स में भी लगाए, उन पर उनको अप्लाई किया अपने वर्क्स में भी, ठीक है। तभी तो इस एज को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु रोट रॉबिन्सन क्रूसो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये वाला भी, आपने समरी इसकी जरूर कर लेनी है। डैनियल डेफो, इनके बारे में भी थोड़ा सा आपने पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल, तो उनको कहा जाता है डैनियल डोफे को, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोवेल्स इन्होंने दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट पैमेला, पैमेला लिखा है सैमुअल रिचर्डसन ने, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है, समरी जरूर चेक कर लेनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 31, हु रोट टॉम जोन्स, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी पढ़ लेना है, हेनरी फील्डिंग का वर्क है। क्वेश्चन नंबर 32, हु इज़ द ऑथर ऑफ ए मोडेस्ट प्रपोजल, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वर्क है, तो लिखा है जोनाथन स्विफ्ट ने, इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डबल स्टार मार्क कर रहा हूँ, तो आपने ये जरूर नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट ईयर वाज द स्पेक्टेटर फर्स्ट पब्लिश्ड, स्पेक्टेटर फर्स्ट पब्लिश्ड कब हुई थी, 1711 में, 1711 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच जॉनरा वॉज बॉर्न ड्यूरिंग दिस एज, कौन सा जो जॉनरा था सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, नोवेल भी हुई थी, प्रोज भी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द हीरो ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो ये हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द थीम ऑफ ए मोडेस्ट प्रपोजल, वर्क इंपॉर्टेंट है, उसकी थीम है सैटारिकल क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन आयरलैंड, आयरलैंड में जो है ब्रिटिश पॉलिसी के जो क्रिटिसाइज है उसको सैटायर किया गया है, ठीक है, क्रिटिसाइज करके, ठीक है। 37th है हु सक्सीडेड ड्राइडन एज ए पोइट यूरेट, तो उनको कहा था इन्हों किसने दिया था, वो थे थॉमस शेडवेल, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द हु इज द ऑथर ऑफ मैकफ्लेनो? तो ये है जॉन ड्राइडन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट डज न्यू क्लासिकल मीन? पहले ही बता दिया, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल स्टैंडर्ड्स, जो पिछले जो ग्रीक और बाकी जगहों से जो क्लासिकल्स थे उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर ये वर्क्स लिखे गए थे इस टाइम पीरियड पे। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट फेमस लाइन्स इज फॉर्म फ्रॉम पोप्स ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, टू एर इज ह्यूमन टू गिव फॉरगिव डिवाइन, ठीक है, ये फेमस लाइन है, ठीक है, जो कि पोप के ऐसे टू ऑन क्रिटिसिज्म से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 41, विच एज इज ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ रीजन? पहले मैंने बता दिया, न्यू क्लासिकल एज लॉजिक के ऊपर थी, रीजन्स के ऊपर थी, ऑर्डर के ऊपर थी, ये बात आपने ज़रूर मन में बिठा लेनी है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट वाज द सेंट्रल एम ऑफ न्यू क्लासिकल राइटर्स? कि मतलब इंस्ट्रक्ट करना था, डिलाइट करना था अपने उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, हु रोड द बैटल ऑफ द बुक्स? इंपॉर्टेंट वर्क है जोनाथन स्विफ्ट का। 44th क्वेश्चन है, व्हाट वाज स्विफ्ट सेट्राइजिंग इन द बैटल ऑफ द बुक्स? एंशिएंट और मॉडर्न ऑथर्स को ही इन्होंने इस बुक में क्या किया है? सेट्राइज किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ अगस्टन पोइट्री? सैटारिकल टोन थी उस टाइम पीरियड पे, सैटारिकल वर्क्स ज़्यादा लिखे जाने लगे विद क्लासिकल इमिटेशन, जो क्लासिकल जो थिंग्स थी वो जो है इमिटेट किए जाने लगी, कॉपी किए जाने लगी उस टाइम पीरियड पे। 46th क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म डंचियर्ड मीन? तो उसका मतलब होता है सेटायर ऑन डलनेस, ठीक है, डेंसियर्ड का मतलब ये होता है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट मॉरल क्वालिटीज डिड न्यू क्लासिकल राइटर्स प्रमोट? तो वो डेकोरम थी, बैलेंस थी, रेशनैलिटी थी, ये जो क्वालिटीज़ मॉरल क्वालिटीज़ थी, न्यू क्लासिकल एज में राइटर्स ने इनको ज़्यादा जो है प्रमोट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48, विच लिटरेरी एज फॉलो द ऑगस्टन एज? फिर उसके बाद कौन सी एज आती है, ठीक है, अगस्टन एज के बाद रोमांटिक एज आती है, 1798 पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेट्स, ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। 49, व्हाट इज मीन बाय विट? विट क्या होता है न्यू क्लासिकल लिटरेचर में? जो है विट का क्या मतलब था? इंटेलेक्चुअल शार्पनेस और क्लेवरनेस को ही दिखाने के लिए विट का यूज़ किया जाता है किसी भी वर्क में, ठीक है। Last but not least question is, who is known for the line, what oft was thought but never so well expressed? तो वो है अलेक्जेंडर के उससे, ठीक है, ये चीज़ जो ये जो लाइन है वो ली गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कोटेशन आपने ज़रूर चेक करनी हो और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने कवर किए हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आर रिलेटेड टू आवर न्यू क्लासिकल एज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज की वीडियो में थोड़ा-सा मैंने आपको जो है ओवरव्यू भी कह सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट वर्क्स भी कह सकते हैं, राइटर्स के बारे में बताया है। पिछली वीडियो में मैंने कहा था आपसे कि मैं जो है रोमांटिक एज का सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा। मैंने सोचा पहले आपको थोड़ा-सा नियो क्लासिकल एज की जानकारी हो जाएगी, क्योंकि जो रोमांटिक एज है वो उसके बाद ही फॉलो होती है, ठीक है? तो नियो क्लासिकल एज मैंने फर्स्ट पार्ट इसका करवा दिया है। अगली क्लास में हम थोड़े-से इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे, ठीक है? सेकंड पार्ट भी इसका मैं ज़रूर लाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? उसके बाद ही रोमांटिक एज का सेकंड पार्ट मैं लाऊँगा और उसकी प्लेलिस्ट जो है मैं चैनल पर ही अपलोड कर दूँगा और उसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए या फिर किसी भी टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप पर जॉइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आई हो, थोड़ी भी मेरी जो हार्ड वर्क है इसमें आपको थोड़ी-सी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स।